नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर झारखंड के लिए ये कि प्रवासी मजदूर कोरोना कैरियर बन गए झारखंड में। 24 घंटे की अगर हम बात कर लें तो इस 24 घंटे में 22 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जो झारखंड सरकार की इस वक्त परेशानी को बढ़ाते हुए हजारीबाग की बात कीजिए, हजारीबाग में 8, रांची में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 24 घंटे में 22 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। पलामू में 7, कोडरमा में 1, जमशेदपुर में 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव का मिला है और झारखंड में इस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़कर 203 पहुंच गई है। हजारीबाग में प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। कल सबसे ज्यादा 8 नए मरीज पाए गए, जिसके बाद सभी पॉजिटिव मरीजों को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल मिले सभी 8 मरीज हाल ही में दूसरे प्रदेशों से अपने प्रदेश वापस लौटे थे और इन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री पश्चिम बंगाल और मुंबई है। कल मिले नए मरीज चौपारण, बरही, बरकट्ठा और कटक मसांडी के रहने वाले हैं और जिले में अब तक 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 3 ठीक होकर अपने घर वापस लौट गए हैं। तेलंगाना के घाटकेसर से 1567 श्रमिकों का जत्था देवघर पहुंचा और इस ट्रेन में गोड्डा, कोडरमा, देवघर के प्रवासी मजदूर आए। ट्रेन स्टेशन पहुंचते ही सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग यहां पर की गई। सभी मजदूर जांच के बाद विशेष बस से अपने अपने जिलों के लिए रवाना हो गए। श्रमिकों ने उनकी सकुशल वापसी के लिए सरकार की प्रशंसा की। यात्रियों ने बताया कि उनसे किसी ने पैसा नहीं लिया है। तेलंगाना से जो है श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई है, लगभग 1500 के आसपास पैसेंजर की लिस्ट हमारे पास आई थी। इसमें सबसे अधिक गोड्डा, कोडरमा, पाकुड़, चाईबासा के लोग हैं। इनको जो तरीके से निकाला जा रहा है, पहले स्क्रीनिंग की जा रही है, उसके बाद जो नाश्ता का पैकेट है वो जा रहा है, फिर सबको बस में बैठाया जा रहा है, फिर अपने गंतव्य पे भेजा जा रहा है। नहीं जी, पैसा वैसा नहीं लिया। किसी से नहीं लिया है? नहीं जी। तो क्या क्या व्यवस्था दिया? व्यवस्था खाने के लिए दिया। कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ क्या करते थे? डिलीवरी करते थे। तो मौजूदा समय में सरकार की तमाम कवायद कोरोना को रोकने की है और इसी के लिए तकनीक और संपूर्ण संसाधनों का पूरा उपयोग किया जा रहा है। लेकिन साहिबगंज में एक भी हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, जिससे संक्रमण रोकने और इलाज की पूरी तैयारी सवालों के घेरे में है। स्वास्थ्य कर्मी पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी पर तैनात, लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग भी जारी और रोबोटिक ट्रॉली से दवा पानी पहुंचाने का भी इंतजाम। लेकिन क्या साहिबगंज में कोरोना से जंग के लिए इतनी तैयारी काफी है? महामारी से लड़ने में सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्टरों की है और साहिबगंज में 116 डॉक्टरों की जगह सिर्फ 45 डॉक्टर हैं, जिसमें एक भी स्पेशलिस्ट नहीं। जिले में कोई निजी डॉक्टर भी हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन सिविल सर्जन इस संकट में भी जुगाड़ के भरोसे बैठे हैं। हम लोग अगर वैसा कोई समस्या आएगा तो बातचीत हो रही है कि पहले भी हम लिखे हैं कि किसी डॉक्टर के यहाँ प्रतिनिधित्व कर दिया जो कार्डियोलॉजिस्ट हो, उसी से हम लोग काम करेंगे। जाहिर है जिले में डॉक्टरों की कमी कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर कर रही है, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि कोरोना को कुचलने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत लगा रखी है। गाइडलाइन तो नहीं मिला है सरकार, तो हम लोगों का पूरा ध्यान जो है कोरोना संक्रमण को रोकने और इसको कंटेन करने की तरफ है और जो लोग डिस्ट्रेस में हैं, तकलीफ में हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मदद मुहैया कराना। जिले में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही टेंशन भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस संकट के बीच डॉक्टरों की कमी की बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। निशांत, न्यूज़ 18, साहिबगंज। गुमला में लॉकडाउन में बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। पालकोट रोड स्थित शारदा कॉम्प्लेक्स में 3 बैंक हैं, जहां काफी भीड़ देखी जाती है, लेकिन कोरोना को लेकर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने।
गुमला में कोरोना बंदी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर जो प्रशासन द्वारा हिदायत दिया गया है उसका आप स्पष्ट उदाहरण देख सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं एक बैंक के बाहर में और लोग इस तरह से जिस तरह से खड़े हैं वो लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हैं, क्योंकि इनको पता है कि सट के खड़ा नहीं होना है, तो वो पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। और बैंक देख रहे हैं कि बैंक के जो दरवाजे हैं वो उसके वहाँ से लेकर यहाँ लंबी तक कतार लगी हुई है और लोग कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता भी है कि अगर बैंक में आना है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि कोरोना को लेकर जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करके ही लोग कोरोना से बच सकते हैं। बचने के लिए ऐसा किया है तो हम खड़ा हैं यहाँ के। ऐसे ही रहना चाहिए। हाँ। चलिए, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें स्पष्ट कहीं ना कहीं अच्छा उदाहरण पेश कर रही हैं और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम जानना चाहते हैं। बताइए, ऐसे खड़े हैं? हाँ सर, यहाँ कोरोना के चलते बचने के लिए ये सब हो रहा है। अच्छा है, तो अच्छा है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें अगर हर जगह से आएगी तो काफी सराहनीय कही जा सकती है। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। कोरोना को लेकर सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स अब प्लाज्मा थेरेपी और रिसर्च की तैयारी में है। रिम्स की क्रिटिकल केयर और ब्लड बैंक ने आईसीएमआर से प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मांगी है। वहीं कोरोना मरीजों की डिटेल डेटा तैयार किए जा रहे हैं। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 180 के पार हो चुकी है, लेकिन इनमें से 95% से ज्यादा मामले में एसिम्प्टोमेटिक है, यानी 95% मरीजों में कोरोना के एक भी लक्षण नहीं मिले हैं। ऐसे में झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि आखिर किस वजह से झारखंड के मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जा रहे। इसके लिए अस्पताल ने कोरोना के ट्रेंड और प्लाज्मा थेरेपी के लिए आईसीएमआर से अनुमति भी मांगी है। पूरा डाटा उनका पता के साथ और कैसे है, और छुट्टी के समय पे उनको बोला जाता है कि 14 दिन तक अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत अस्पताल आके रहे, और बाद में भी वो कांटेक्ट में रहे। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो उसके हिसाब से हम लोग उनको ऑब्जर्वेशन में उनके घर पे भी रखे हुए हैं। बातचीत होती भी रहती है, कोई दिक्कत होता है तो वो आके बताते भी है। उस तरह का कोई सिग्निफिकेंट दिक्कत नहीं आया है। इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। रिम्स पहुंच रहे कोरोना मरीजों का एक डेटा तैयार किया जा रहा है, जिसमें उनके मलेरिया जोन में रहने, उनके इम्यून पावर, एज, जेंडर की जानकारी ली जा रही है। इस डेटा से कोरोना के चाल को समझने में आसानी होगी। जैसे हमारे पास बहुत सारे एपिडेमियोलॉजिकल डाटा हैं, जैसे किस एज में हो रहा है, किस ग्रुप में हो रहा है, कितने दिनों में ठीक हो रहा है, क्या सिम्टम आ रहा है, किस तरह के। तो ये तो एक जो हम लोग सर्वे होता है जिसको बीमारी का माने स्टडी बोलते हैं, अध्ययन बोलते हैं, उस पर हमारे कुछ पेपर आएंगे, उसके लिए हमारी तैयारियां चल रही हैं। झारखंड में ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की उम्र 11 से 50 साल के बीच है। ऐसे में जब पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है तो रिम्स भी उसमें अपनी भागीदारी निभाने को बेताब है। उपेंद्र कुमार, न्यूज 18, रांची। आपदा के काल में गरीबों की भूख और सरकारी रोटी के बीच जंग जारी है। हालत यह है कि पेचीदा नियमों ने भूख के आगे सरकारी रोटी का पलड़ा भारी कर दिया है। सरकार तो बंदी करा दिया, हम लोग क्या खाएंगे? किसी घर है, किसी घर नहीं है, हैं? आप ही बताइए, अब देंगे कि नहीं देंगे? पलामू के चैनपुर प्रखंड की रहने वाली कुसुम देवी राशन से अनाज नहीं मिलने पर काफी गुस्से में हैं। कुसुम को मुख्यमंत्री का वो वादा याद आ रहा है जिसमें बगैर राशन कार्ड वाले परिवारों को भी महीने में 10 किलो अनाज देने का भरोसा दिया गया था, लेकिन 100 घरों वाले खुराखुर्द गांव के आधे घरों को सरकारी अनाज अब तक नसीब नहीं हो सका। लिहाजा ऐसे मौसम में कालाबाजारी चरम पर है। अभी तक कार्ड नहीं बना है। अब बोले सरकार जो मिल जाएगा, बिन कार्ड वाला के भी 10 किलो पारिवारिक में मिलेगा, हर पारिवारिक के लिए, तो अभी तक नहीं मिला है कार्ड। वहीं गुमला में सफेद राशन कार्ड धारियों को भी अनाज के लिए तरसना पड़ रहा है। दरअसल सफेद राशन कार्ड वालों को सिर्फ केरोसिन तेल ही देने का नियम है, लिहाजा गुमला की नावाडी पंचायत के छोटा लूरा गांव की महिलाओं में खासा गुस्सा है। क्या बोलती है, सफेद कार्ड वालों को चावल दाल नहीं है, हम लोग दे नहीं सकते। डीलर बोलता है जाते हैं तो राशन कार्ड है जिसका वही सब के लिए भर है का। कमाने वाला है नहीं, घर में सब फंस गए, कैसे हम कमा के खाएंगे? यहाँ तो काम भी बंद हो गया है, कमा के खाते थे, यहाँ पे मजदूरी करते थे, अब तो ना राशन कार्ड है ना कुछ है। इन लोगों से हम लिखित ले रहे हैं कि इनका ओरिजिनल कार्ड को सरेंडर कर दे रहे हैं लोग।
अभी आज कर देंगे हम लोग, और कल इन लोगों का कल तक हम लोग सारा ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। ऑनलाइन का अप्लाई कर देने से इन लोगों को 10 किलो का अनाज देने का तत्काल इंटाइटलमेंट हो जाएगा। पलामू और गुमला के आदिवासी बहुल इलाकों की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि सरकारी नियमों के पेच आखिर किस तरह जमीन पर राहत को बेअसर कर देते हैं। इन परिवारों के कमाऊ सदस्य जहां दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं और घर में सरकारी रोटी नियमों के मकड़जाल में। पलामू से नीलकमल और गुमला से सुशील के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना बंदी के बीच पलामू में नक्सलियों का तांडव जारी है। एक सप्ताह में नक्सलियों ने 2 अगलगी की घटना को अंजाम दिया है। कल देर रात पांकी थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में लगे जेसीबी मशीन को टीपीसी नक्सली संगठन ने आग के हवाले कर दिया। वहीं मौके से नक्सली पोस्टर भी जब्त किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल ये मामला लेवी की मांग से जुड़ा हुआ है। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले छतरपुर में नक्सलियों ने क्रशर प्लांट पर धावा बोला और 13 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर माओवादी संगठन के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उमेश यादव और दीपक यादव नाम के ये नक्सली काफी दिनों से सक्रिय थे, जिनकी तलाश पुलिस को थी। पुलिस ने इनके पास से नक्सली पर्चा जब्त किया है। एसपी ने बताया कि डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और सफलता हासिल हुई। खबर छतरा से, जहां पर पुलिस ने अफीम तस्करों पर शिकंजा कसते हुए 26 किलो अफीम को जब्त किया है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ ने बताया कि एसपी को मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई, जिसके बाद पुलिस को यह सफलता हाथ लगी। एसडीपीओ के अनुसार बरामद अफीम की कीमत लाखों में है। त्वरित कार्रवाई करते हुए नीतीश कुमार दांगी के घर पर छापेमारी किया गया, जिसमें 26 किलो 250 ग्राम गीला अफीम और 150 ग्राम सूखा तैयार अफीम बरामद किया गया। साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन वेट करने का और एक मोबाइल बरामद किया गया। इसमें कांड दर्ज कर अगली कार्रवाई की जा रही है। इसका अनुमानित मूल्य करीब 25 लाख के बराबर है और इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है, नीतीश कुमार दागी। गिरिडीह के मेयर सुनील पासवान की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने उनके शीतलपुर स्थित आवास पर छापेमारी की। हालांकि इस दौरान मेयर घर पर नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस ने मेयर के घर वालों को नोटिस दिया। मेयर सुनील पासवान पर फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है। इसे लेकर सीओ रविंद्र सिन्हा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं गिरिडीह कोर्ट से मेयर की जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। हम लोग उस फैसले को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे, वहां बेल की अर्जी लगाएंगे। रही पुलिस की कार्रवाई का, तो ये पुलिस का अपना लुक आफ्टर है, वो देखेंगे कि क्या करना है। सिमडेगा का सबसे बड़ा डैम पाकरडांड प्रखंड में बनाया जा रहा है, लेकिन वहां कई नियमों की अनदेखी की जा रही है। इस डैम निर्माण में बाल मजदूरी कराई जा रही है। वहीं कोरोना को लेकर भी कई गाइडलाइंस का यहां पालन नहीं हो रहा। जब साइट सुपरवाइजर से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बड़ी ही लापरवाही से कहा कि हाँ किया जा रहा है क्योंकि कोई खतरा नहीं है। वहीं जब स्थानीय बीडीओ से इस बारे में शिकायत की गई तो उन्होंने चाइल्ड लेबर को लेकर सख्ती की बात कही। सबों से मास्क भी नहीं दिया गया है, बिना नहीं मास्क दिया गया है, लेकिन लोगों की लापरवाही है, उनकी मास्क नहीं लगाते हैं। मास्क मेरे पास ही है, लेकिन चूंकि यहाँ डर नहीं है इसलिए हम लोग नहीं लगाते हैं। 24 घंटा लगा जांच हमने थाना प्रभारी से करवाया था, जिससे सबका आधार पे जो भी हमको फोटोग्राफ दिया गया था, उस फोटोग्राफ पे जितने भी लोग थे 6 के 6 को मैंने अपने चैम्बर में बुलाया था। सबका आधार मैंने वेरीफाई किया, जिसपे कि 4 अबव 18 ईयर्स के थे, 2 माइनर थे, एक 17 साल का था, एक 15 साल का था। उनको पूछा गया तुम लोग काम कर रहे थे या नहीं, या क्यों आए थे काम करने, तो वो लोग ने जवाब दिया कि हम लोग खाना पहुंचाने आए थे अपने बड़े भैया के लिए। कोरोना ने लोगों को घरों में कैद कर रखा है। उस पर से लोगों को बिजली रुला रही है। बालीडीह इलाके के 3 गांव में लोग गर्मी के बीच बिजली गुल होने से काफी परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि कोरोना बंदी में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन बिजली नहीं रहने की वजह से बच्चे ये ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। वहीं बिजली विभाग का कहना है कि आंधी और पानी की वजह से पोल टूट गए हैं, जिसे लेकर काम जारी है।
बिजली विभाग से जब बात हुई हम लोगों ने जेई साहब को फ़ोन किया तो कह रहे हैं कि ठीक है अभी ये टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद कोई ठेकेदार को मिलेगा, उसके बाद ही काम होगा, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पानी से बहुत परेशानी है सर, क्या करें हम लोग। अभी तो घर में इधर लॉकडाउन में बंद हो किया घर से निकलने के लिए, और घर में गर्मी में परेशानी में और मर रहा है आदमी सब, और बीमारी के घर पड़ जाएगा। एक और विपदा आ गई कि कोरोना के अलावा भी आंधी तूफान मौसम में काफ़ी बदलाव आ गया, तो उससे पोल उल गिर रहे हैं। तो जरादा गांव में उसमें हम लोग काम लगाए हुए इसी परिस्थिति में, पोल हम लोग दे के उसको काम चालू करा देंगे। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जमशेदपुर के एमजीएम की सुरक्षा में तैनात जवान खुद को ड्यूटी से अलग कर सकते हैं। इनका आरोप है कि डॉक्टर इनसे सुरक्षा के अलावा मरीजों को आइसोलेशन वार्ड से जांच घर तक लाने ले जाने का काम ले रहे हैं। इसे लेकर डॉक्टर इन पर दबाव बनाते हैं। कोरोना पेशेंट की संख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें डिस्टेंस का पालन करना पड़ता है, जो हम लोग कर रहे हैं। सूटेबल सभी को डिस्टेंस मेंटेन करवा रहे हैं। इसके बावजूद कोरोना वार्ड से रिलेटेड जो चेकअप होती है ओपीडी में 12 में एमजीएम अस्पताल में, वहाँ पर भी हमारा जवान प्रतिनियुक्त है, लेकिन उन जवानों को उन कोरोना वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये हमें अभी नहीं मालूम, डॉक्टर को भी नहीं मालूम। प्रवासी मजदूरों के पैदल लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। बंगाल के जामुड़िया में एक निजी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े। उनका कहना था कि फैक्ट्री मालिक ने देर रात तक उन्हें वहां से निकाल दिया, जिसके बाद वे वहां से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़े। लॉकडाउन में गरीबों का हाल बेहाल है। भूखे पेट के लिए लोग अब अलग अलग करतब करने को मजबूर हैं। खूंटी के मंडल मुंडा तमाड़ में मोटिया मजदूरी का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन में वो बेरोजगार हो गया। इसमें परिवार को पालने के लिए परेशानी हो रही थी और अब इसने करतब दिखाने का काम शुरू कर दिया। वो 10 रुपए के लिए आधे घंटे सिर के बल खड़ा रहता है। इसके इस करतब से दुकानदार उसे 10 रुपए देते हैं। तो पेट की मजबूरी की ये तस्वीर परेशान करती है। सरकार जहां पर वे तमाम दावे कर रही है, तो इन तस्वीरों को और इस रिपोर्ट को जब हम दिखाते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि सरकार की निगाह इस पर पड़े। ये शख्स 10 रुपए कमाने के लिए आधे घंटे तक सिर के बल करतब दिखाने को मजबूर है, क्योंकि पेट भरना जरूरी है। काजू बागान के लिए पूरे देश में मशहूर जामताड़ा इन दिनों भारी नुकसान से गुजर रहा है। जहां एक तरफ यहां के काजू बागानों से सरकार को अच्छी खासी राजस्व की प्राप्ति होती है, वहीं कोरोना बंदी की वजह से कोई एजेंसी अब तक इनका डाक कराने नहीं पहुंची। लिहाजा काजू के फल अब आसपास के लोगों के निशाने पर हैं। पूरे देश में सब्जियों के दाम पर काजू मिलने वाले शहर के नाम से मशहूर जामताड़ा अभी भारी राजस्व नुकसान से गुजर रहा है। मौजूदा समय में यहाँ 20,000 काजू के पेड़ हैं। हर 3 साल में काजू बागानों का डाक किया जाता है। ऐसे में इस बार बागान को 88,000 सालाना की दर से 3 साल के लिए डाक दिया गया था। 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष 2020-21 का राजस्व जमा करना था, लेकिन जिस एजेंसी ने बागानों का डाक किया था वह पैसे जमा नहीं कर पाई। अब आनन फानन में 60,000 की सालाना दर पर बागान को पश्चिम बंगाल के एक व्यापारी को डाक कर दिया गया है। ऐसा करने में करीब 28,000 रुपए का नुकसान हुआ, जिसके लिए उपायुक्त ने सर्टिफिकेट केस करने का निर्देश दिया है। मैंने कहा है कि जो इसका डाक लिए थे उस पर सर्टिफिकेट केस करिए, क्योंकि सरकारी राजस्व की हानि के कारण उस कार्रवाई आवश्यक है। डाक में हुए नुकसान के इतर इन काजू बागानों की सुरक्षा भी एक बड़ी समस्या हो गई है। पूरे बागान में केवल 4 गार्ड की मौजूदगी की वजह से आने जाने वाले लोग आराम से काजू बागान को ही निशाना बना रहे हैं। लोग भारी मात्रा में काजू तोड़कर चपटा हो जाते हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे रह जाता है। खत्म होने जा रहा है, तब ये भी सरकार का नींद टूटा है, प्रशासन का नींद टूटा है। काजू कैसे डाक होगा? बाहर का आदमी को, यहाँ का लोकल आदमी को काजू का अगर डाक देगा तो सरकार का राजस्व में हित में लगेगा।
भोर में तो बहुत लोग तोड़ के चले जाता है। जितना हम लोग आते हैं उतना तो जितना हम लोग का देखभाल करता है देखभाल कर रहा है, हम लोग को जितना पकड़ रहा है भगा दे रहा है उधर। जामताड़ा के नाला में बीते कई सालों से काजू बागान में प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की मांग उठ रही है, लेकिन यह मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से काफी हद तक यहाँ के काजू बर्बाद हो जाते हैं। उपायुक्त इस पर अपनी चिंता तो जाहिर करते हैं, पर अगले ही पल ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से आरपी सिंह की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के संकट में लगातार कई दिनों तक सभी कामकाज ठप हो जाने से खासकर रोज का खाने और कमाने वाले लोगों के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। कोरोना बंदी में गृह मंत्रालय जो गाइडलाइन जारी कर चुकी है, उसमें छोटे मोटे कारोबार को शुरू करने की अनुमति दी गई है। इनमें ईंट उद्योग भी शामिल है। देवघर में ईंट बनाने के धंधे में हजारों लोगों के लिए रोजगार मिलता है, लेकिन बारिश ने उनके इस धंधे पर नजर लगा दी है, क्योंकि जब ईंट बनाते हैं उसके कुछ देर बाद ही वो गल जा रहा है। परेशानी है कि एक तो कोरोना का परेशानी है। कोरोना से अगर बच रहे हैं तो इधर ईंटा वाला जो धंधा कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा इधर उधर बेचते थे, तो ये बारिश से आज बनवाते हैं फिर कल गलता है, कल बनवाते हैं फिर परसों गलता है, वही हाल है। और मजदूर सब जो काम करता था, तो ऐसे अगर हम लोग पहले चलाते थे तो 10-20 मजदूर काम करवाते थे। अब ऐसा स्थिति हम लोग को हो गया है कि 2-4 मजदूर को काम भी नहीं करवा पाते हैं। तो जान है तो जहान है, सरकार के नियमों का निर्दोषों का पालन जरूर करें।